So the next topic for this unit third is that is STT, or we can say more about translation. Till now we have studied the syntax directed translation for intermediate, how to convert the expression from postform infix to prefix or postfix from postfix to prefix, these types of things, how we can check the type, okay, type checking किया, and so many examples, conversion of binary to decimal like this we have done. Okay, so now our today's topic is what is that is STT for case statement, or you can say more about translation. More about translation includes three topics, that is first is the case statement, second is your procedure call, and third is your array reference in arithmetic, both 1D and the 2D. So we'll do step one by one. First we'll do case statement, and secondly procedure call, how will we implement the intermediate code for these procedural call, case statement, and your that is array referencing. Okay, so that is first we'll start the case statement. So case statement, we know what is this, that is means this is so simple example, but we know case statement जिसमें if and break and these types of हम जब use करते हैं while and all these okay. तो I'm taking one example here which is very easy, that is क्या है case statement. switch का मैंने use किया है. switch we know switch होता है कि एक expression वेरिएबल से दूसरे में हम कैसे चेंज करने के लिए विल यूज़ द स्विच. देन केस फर्स्ट ये कह रहा है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. okay, c is equals to a plus b. break we know, while when we use break is used from, it means break का मतलब है c is equal to ab, and if we apply here break, तो that means it comes out from this case 1. okay, then if it is not, then case 2 c is equals to a minus b and break. मेनली स्विच में एक डिफ़ॉल्ट भी होता है, हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा, देयर इज अ डिफ़ॉल्ट, मीन्स जब ये केस 1 भी नहीं है केस 2 भी नहीं है तो विल गो टू दिस डिफ़ॉल्ट वन. लाइक दिस हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं. सो अब नाउ फॉर दिस हाउ वी कैन क्रिएट आर इंटरमीडिएट कोड. इंटरमीडिएट कोड दैट मीन्स 3 एड्रेस कोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फॉर्मेट यू नो 3 एड्रेस का मतलब है उसमें सिर्फ आपके 3 वेरिएबल्स ही होने चाहिए इन दैट वे. ओके, सो डिक्लेरेशन, हम जब 3 एड्रेस कोड बनाते हैं विल अवॉइड द डिक्लेरेशन. दिस इज़ अ डिक्लेरेशन, तो विल अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन. ओके, जो भी रहेगा तो विल अवॉइड दैम. नाउ विल डायरेक्टली कम टू द मेन आउटपुट. सो फर्स्ट इज स्विच सी एच, तो दैट मीन्स इफ स्विच केस 1, जितने भी आपके केसेस हैं हम डायरेक्टली उस चीज़ पे बात करते हैं. इफ़ सी एच, इफ़ केस जो है आपका पहला है दैट इज़ 1 है, गो टू सी. ये मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एज्यूम, अभी यहाँ पर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है. आई डोंट नो कि अगर मेरा केस 1 होता है तो मैं कहाँ कि ये है 1 2 3 लाइन्स दी हैं मैंने, तो आई डोंट नो कि मुझे कौन सी लाइन पे जाना है, मुझे थर्ड लाइन पे जाना है, मुझे फोर्थ पे, आई डोंट नो. जस्ट ये मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है फॉर द नोट्स पर्पज़ के लिए, बट जस्ट एज्यूम कि इफ़ सी एच इज़ इक्वल्स टू 1 गो टू, वी डोंट नो, दिस इज़ ब्लैंक. ओके फाइन. नेक्स्ट केस है सी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो आई राइट हियर कि इफ़ केस इज़ इक्वल्स टू, जो केस है आपका स्विच के केस 2 है, तो आई डोंट नो वेयर वी आई हैव टू गो. नाउ थर्ड लाइन पे जाते हैं, तो अब हम केस 2 केस ओनली आर देयर, डिफ़ॉल्ट होता है, विल राइट डिफ़ॉल्ट ऑल्सो. सो अब केस 1 में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ t1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी. यू कैन राइट, ओके, मीन्स 3 एड्रेस अभी मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में हाउ विल राइट. तो आई राइट हेयर t1 इज इक्वल्स टू a प्लस b. नाउ one more line for what, that is where c is equals to t1. this is for this case 1. if case 1 is equals to go to this, or you can write like, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, like ch is case 1 है तो t1 is equals to a plus b, c is equals to t1. then case 2 है तो आप क्या करोगे, t1 is equal to a minus b, c is equal to t1, then stop. so for finishing this, तो आप go to में ये 9th स्टेटमेंट डाल सकते हो. यू कैन डू एनी वे यू वॉन्ट, बट लाइक पहले केसेस आई हैव गिवन. सो t1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू t1 एंड गो टू 9. नाउ अब ब्रेक था यहाँ पर, तो ब्रेक का मतलब है गो टू अगेन इट दिस स्टेटमेंट की लास्ट में आपको कहाँ जाना है, यू विल
mentioned in the last. Okay, now go to, अभी हम इसको blank करेंगे. तो if case 1, तो हमने कहाँ जाना है, थर्ड लाइन पे जाना है. अगर केस 1 है a प्लस बी का कोई फॉर्म है तो हम कहाँ जाएंगे, केस 1 पे जाएंगे और फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करेंगे. ओके, एंड गो टू, जस्ट स्टॉप, डोंट मेंशन हेयर. ओके, नाउ इफ केस 2 है तो गो टू 6. अब इसके बाद 6 लाइन हमारी ब्लैंक है तो विल राइट दोज एक्सप्रेशंस. एंड इफ केस 2 इज देयर तो विल मूव टू द गो टू 6 एंड ये हम परफॉर्म करेंगे. एंड गो टू, नाउ 9 क्या है, स्टॉप, यानी अब ब्रेक है तो ब्रेक का मतलब क्या है, कम आउट. तो दैट मीन्स गो टू दिस 9, गो टू दिस 9. तो इन दिस वे, if there are case statement, so in this way we'll perform the 3 address code. Okay, next is your procedural call. Procedural call, it is another example in more about translation which I explained you in the next video.